आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। आज की वीडियो में जैसा कि आप लोग थंबनेल से देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों को जो स्टडी लोन होता है, मोस्टली आप लोगों ने सबने सुना ही होगा कि एजुकेशनल लोन जो है मिलता है, स्टडी लोन मिलता है और बैंक से जो है हम पैसे ले सकते हैं। किसके लिए? हम अपनी पढ़ाई के लिए पैसे ले सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं नॉर्मली। ये आप लोगों ने बहुत जगह सुना भी होगा। तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और थोड़ा सा मतलब कि बेसिक और थोड़ा सा हम लोग मेन जानेंगे कि ये चीज़ क्या होती है और किस तरीके से होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक स्टडी लोन और एजुकेशनल लोन, सो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ती हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को एक माइंड में रखनी होती हैं कि हाँ, हमें अगर लोन लेना है तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अब मैं बात करना स्टार्ट करती हूँ इस टॉपिक पर, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा बस। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि देखिए, अगर आप लोगों को नॉर्मली अगर लोन लेना है, जैसे मोस्टली 10th तो 11th 12th तो बच्चों की हो जाती है। मेन बच्चे किस लिए लोन लेते हैं? 12th के बाद कॉलेज टाइम के लिए। कॉलेज टाइम के लिए क्यों लेते हैं? क्योंकि 12th के बाद बच्चों को ये रहता है कि हम जल्दी से जॉब लगें, हम जल्दी से पढ़ाई अपनी पूरी कर सकें। और यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये आती है कि 11th और 12th जो है वो तो बच्चों की नॉर्मली हो ही जाती है, क्योंकि बच्चे ये रहता है कि हम किसी भी 11th 12th तो किसी भी स्कूल से कर लेंगे। लेकिन मेन बात आती है कॉलेज की। कॉलेज हमें कैसे करना है, और कॉलेज करने के लिए अगर हमें हायर स्टडी करनी है, अगर हमें अच्छे कॉलेज से करना है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो KU यूनिवर्सिटी है, DU है, PU है, MU है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो अगर हमें उन यूनिवर्सिटीज़ से कॉलेज करना है, अगर हमें ग्रेजुएट होना है, पोस्ट ग्रेजुएट होना है, तो हम मतलब कैसे करें? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ दे रखी है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इफ़ यू वांट टू टेक हायर स्टडी, इफ़ यू वांट टू एडमिशन इन हायर लेवल कॉलेजेस, सो यू कैन टेक लोन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट। मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक से आप नॉर्मली बैंक लोन ले सकते हैं। अब इसमें जो है आप लोगों को ध्यान क्या क्या चीज़ें रखनी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये पता होता है कि हाँ, लोन लेना है, जिन्हें ये पता होता है कि हम लोन ले लेंगे और मिल जाता है लोन। अब उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है कि आप लोगों को लोन लेना, देखिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि लोन नहीं लेना चाहिए, अच्छी बात है। और अगर आपको लगता है कि हाँ, आप वो चीज़ जो है अभी सफिशिएंट नहीं है, आप पढ़ाई करने में सफिशिएंट नहीं है, आप हायर एजुकेशन के लिए आप अच्छे कॉलेजेस में, जैसे कई कॉलेज होते हैं जो बहुत कॉस्टली होते हैं, बट आपका मन है कि हाँ, हमें जो है उस लेवल से ही हमें ग्रेजुएट होना है या उस कोर्स से हमें ग्रेजुएट होना है, तब आपके बैंक जो है वो आपके लोन में मदद करते हैं और आपको लोन प्रोवाइड करते हैं एज अ स्टूडेंट, कि आप स्टूडेंट हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ज़्यादा जो मेन दिक्कत आती है वो क्या होती है कि सबसे पहली चीज़ तो ये रहता है कि लोन ले तो लेते हैं। जैसे क्या होता है कि जब हमें स्टार्टिंग में हम कहीं से पैसे मांगते हैं या कोई हमें पैसे देता है, तो हम लोगों को कैसा फील होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार, लोन मिलेगा और पैसे आएंगे, मतलब कि पढ़ाई करने के लिए हमारे पास पैसे हो जाएंगे, ये हम लोगों को रहता है। लेकिन आप लोगों को लोन भरना भी है, ये चीज़ भूलनी नहीं है। ठीक है। स्टार्टिंग का सोचकर खुश हो के और बाद का भूल जाना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है जो खासकर सब लोग करते हैं। अगर आप लोन लेते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमें वो लोन को पे करना है और विद इंटरेस्ट। ठीक है। ये भी सिर्फ फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसके बाद मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी लोन के ऊपर, जिसमें मैं आपको डिटेल बताऊँगी कि कैसे ले सकते हो और कौन से बैंक से सही रहेगा, कितना इंटरेस्ट रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स आपकी ज़रूरत होगी, वो सारी चीज़ें। यहाँ पर सिर्फ एक मैं बेसिक बता रही हूँ कि क्या आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है इफ़ यू वांट टू टेक लोन। ठीक है। अब जैसे बात आती है कि लोन जब हम लेते हैं तो पैसे मिलते हैं हम लोगों को, है ना। वहाँ पर बैंक क्या करता है, आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड लिखवा लेता है कि इस टाइम पीरियड पे आपको लोन जो है आपसे नहीं लिया जाएगा। जैसे मोस्टली क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपके पेरेंट्स वगैरह लोन लेते हैं, इंटरेस्ट पर पैसे लेते हैं, तो आप लोगों को मंथली चार्ज लगते हैं, मंथली पे करना पड़ता है। लेकिन एजुकेशन लोन अगर आप लेते हैं, अगर आप स्टडी लोन लेते हैं, तो वहाँ पर सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आपको उस कोर्स में जो टाइम आपने वहाँ लिखवाया है, कि जैसे हमारी 3 साल की ग्रेजुएशन है, हम इतना टाइम का लोन लेंगे, तो 3 साल बाद आपकी जब जॉब लगेगी तो आपके उस जॉब के उससे आप लोगों को पैसे जो हैं वो देने पड़ते हैं। आपको उस वे से आप लोगों को पेमेंट करना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि बैंक को आपको बताना पड़ता है कि हमारी जॉब लग गई है। तो आपका जो अकाउंट होगा वहाँ से अपने आप वो अपना जो इंस्टॉलमेंट होगा वो डिडक्ट करता रहेगा। अब मेन बात ये आती है कि EMI जो बनती है वो आपके इंटरेस्ट बेस पर बनती है।
हालांकि ये चीज़ रहती है कि 3 साल या 4 साल जो कोर्स पीरियड आप वहाँ पर लिखवाते हो, उस कोर्स पीरियड में आपको पे नहीं करना, लेकिन आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। जैसे मान लो आपने 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का लोन लिया है, तो वो 16, 17, 18 ऐसे थोड़ा हो जाता है इंक्रीज़, क्योंकि ओबियसली इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो लोग, तो आपको विद इंटरेस्ट अमाउंट पे करना पड़ता है। ये चीज़ एक ध्यान रखनी है। और एक और मेन चीज़ जो आप लोगों को देखनी होती है कि जैसे आप लोग अगर लोन लेते हैं, जैसे आप स्टडी लोन लेते हैं, जैसे आप एजुकेशन लोन लेते हैं, तो सबसे मेन चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि वो लोन आपका है और वो आपको पे करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको लगता है कि ले लो पैसे, कोई बात नहीं, पे कर देंगे बाद में, या पेरेंट्स पे कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप लोन लेते हैं, सो फर्स्ट थिंग विच यू रिमेंबर कि आप लोगों को वो लोन खुद पे करना है, वो आपका लोन है। आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि हाँ, एक टाइम पीरियड के बाद ये लोन हमें पे करना है। तो उस टाइम पर आपको अपना माइंड जो है वो सेट करना है। जिस टाइम पर आप लोन लेंगे, आपके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए कि अगर हम लोन लेते हैं तो इतना टाइम हमें फ्री मिलेगा, इसके बाद हमें EMI, हमें इसके बाद इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ेंगी। एक चीज़ आप लोगों को ये समझनी पड़ेगी कि अगर हम उस लेवल पर, उस टाइम पर अगर हमें इंस्टॉलमेंट इतनी भरनी है, तो हमें एक अच्छी जॉब चाहिए। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर मान लो 3 साल 4 साल के आपका कोर्स पीरियड है, आपने लिखवाया है कि इतने टाइम मुझे चाहिए, उसके बाद मैं लोन पे करूँगा। आप कॉलेज ले लेते हैं, कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। आप कॉलेज में तो आप लोगों को पता ही है स्टडी कैसी होती है, फुली टाइम पास होता है। वहाँ कॉलेज लोग क्यों करते हैं? कॉलेज सिर्फ इसलिए करते हैं कि ग्रेजुएट डिग्री मिल जाए हम लोगों को, कि हमने डिग्री ले ली है और हम ग्रेजुएट हो गए हैं, लेकिन आपके पास उस टाइम पर जॉब नहीं होती है। कॉलेज सिर्फ आप लोगों को क्या करता है, एक आपको डायरेक्शन पॉइंट दिखाता है, आप लोगों की जो फ्यूचर के गोल्स होते हैं वो सेट करता है कि हाँ, हमें ये बनना है। जैसे 10th 11th में क्या होता है, बच्चों को मतलब ये चीज़ें होती हैं मन में कि हाँ, हम लोगों को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, आर्मी में ऑफिसर बनना है, ये सारी चीज़ें। फिर कॉलेज में जाके आपका माइंड थोड़ा सा इस तरीके का ग्रो हो जाता है कि आपको पता लग जाता है कि हाँ, हमें जो है अब इस डायरेक्शन में जाना है, हमें ये पढ़ना है। मोस्टली जो बच्चे हैं वो ये चीज़ें समझ जाते हैं। कुछ होते हैं जो बिगड़ जाते हैं, और कुछ की कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कईयों की कंपनी इस तरीके की होती है कि वो चीज़ें नहीं समझ पाते, और उस चीज़ में वो लोग थोड़ा सा मात खा जाते हैं। तो इसलिए कॉलेज सिर्फ एक ग्रेजुएट होने का एक वो है कि आप एक ठप्पा लग जाता है कि अब आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, अब आपके पास एक डिग्री आ गई है। लेकिन अगर आप लोन लेते हैं ना, तो आपको वो टाइम ग्रेजुएशन में वेस्ट नहीं करना है। आप ओपन कॉलेज से कर सकते हैं, आप एक अच्छे कॉलेज से ओपन से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं। साथ में साथ आपको इंटर्नशिप करें, साथ के साथ आप कोई इस तरीके की चीज़ करें जिससे आपका माइंड जो है वो सेट हो, क्योंकि 3 साल 4 साल ऐसे कॉलेज पीरियड होता है। अब आप वो टाइम अगर कॉलेज में ही लगा दोगे, फ्रीली टाइम पास करोगे, घूमोगे फिरोगे, सिर्फ कॉलेज से मतलब रखोगे, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका कॉलेज पीरियड जब ख़त्म होगा तो आपको EMIs भरनी है, आपको मंथली जो है उनको पैसे भी देने हैं बैंक को। वो इतना टाइम वेट नहीं करता। एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब उन लोगों को ये लगने लग जाता है कि अब आपसे लोन लेने का टाइम आ गया है, और फिर बैंक जो है फिर वो लोन लेता है। तो आप लोगों को वो चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या तरीका ऐसा मतलब कि हमारे पास हो पाए, जिससे हम लोग ट्राई कर पाएँ कि हाँ, हमें अब लोन लेना है और हमें अब पे भी करना है। सबसे मेन चीज़ ये होती है। तो आप लोगों को उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। और बहुत सारे बच्चों को जैसे ये डाउट रहता ही है कि मैम हमारी तो जॉब नहीं लगी, तो हम लोन कैसे देंगे। तो उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उस टाइम पर भी बहुत दिक्कत होती है कि तो इसलिए मैंने ये चीज़ आप लोगों को स्टार्टिंग में बोली कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप कॉलेज में हैं, जिस टाइम आप कॉलेज करेंगे, आप लोग सिर्फ एक ठप्पा लगाने के लिए कि आप ग्रेजुएट हैं कॉलेज ना करें। आप कुछ ना कुछ सीखिएगा ज़रूर, आप कुछ ना कुछ इंटर्नशिप में अपना दिमाग लगाएं, प्रोजेक्ट्स लीजिए, जॉब्स लीजिए। ये नहीं मैं कहूँगी कि कॉलेज मत कीजिए या फिर कॉलेज छोड़कर कुछ काम करने लग जाइए, नहीं, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ अपना टैलेंट उभारते रहिएगा, क्योंकि ये जो 3 साल का टाइम होता है, इसके बाद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो पहाड़ होता है वो आ जाता है कि अब हमें नौकरी लगनी है, अब हमें मतलब कि कमाना स्टार्ट करना है, और अब वो टाइम पीरियड आ गया है जब मौज मस्ती ख़त्म करके हमें रिस्पॉन्सिबल बनना है। तो इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है गाइस। तो लोन का मैंने फ़ायदा भी बताया, नुकसान भी बताया। नुकसान वैसे कुछ नहीं है, अगर आप सीरियस होकर, अगर अपना माइंड सेट करके लोन लेते हैं तो कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है। आराम से सारी चीज़ें हो जाती हैं। बहुत एग्जांपल ऐसे हैं जो लोन के बेस पर आज इतने सक्सेसफुल बैठे हैं बच्चे, ITI कर रखी है, अपना साइंटिफिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इतना अर्न कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा स्कोप है अगर आप उसको सीरियस वे में लेते हैं।
तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ये एक मैंने बेस बताया आप लोगों को, जो आप लोगों का माइंड सेट होना चाहिए व्हेन यू वांट टू टेक लोन ऑफ एनी, मतलब फ्रॉम एनी बैंक और गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक विद एनी रीज़न, आप किसी भी रीज़न से लेते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो चीज़ें मैंने बताई उस पर आप थोड़ा सा काम कर पाएँ और उस पर थोड़ा सा आप मतलब कि अपना ओपिनियन सेट कर पाएँ, ठीक है। तो आई होप जो चीज़ें बताई गई सब समझ आया। कोई डाउट रहे या कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। आई विल श्योरली हेल्प यू। एंड इफ़ यू आर यूजिंग टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, सो डिस्क्रिप्शन में आपको ID मिल जाएगी, सो यू कैन ज्वाइन मी फ्रॉम दैट लिंक्स, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।